हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए देखते हैं इस तरह के साड़ी वाला ब्लाउज को कैसे सिला जाता है। स्लीव को ये जिमी चू साड़ी या स्टोन वर्क कट वर्क जो आता है। तो देखिए यहाँ पे बाजू कटिंग मैंने किया है मेन कपड़े पे और ये अस्तर है। तो आपको यहाँ पे कैसे सिलना है चलिए देखते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दो बाजू में सिल के दिखाऊंगी, ठीक है, दो तरह का जिसमें सेम ही जैसा सिला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अस्तर के कपड़े को लेना है बाजू को, और आधा इंच का जो हम नीचे में मार्जिन लिए रहते हैं उसी कपड़े को देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपको सिलाई लगाना है। और इसको आप किसी भी साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। इस प्रकार से फोल्ड करके पूरा सिल लेंगे और दोनों बाजू को इसी प्रकार से रेडी करेंगे। तो दोनों अस्तर को इसी तरह से आप सिल लीजिए या फिर एक एक बाजू सिल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक ही सिल के दिखाऊंगी। तो इस तरह से रेडी हो जाने के बाद फिर क्या करना है, इसको उल्टा वाला जो है फोल्ड किया हुआ उसको आपको ऊपर की तरफ रखना है। और इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर से साड़ी का मेन कपड़े को, ठीक है, उल्टा करते हुए रखना है, यानी कि साड़ी वाला जो स्टोन है वो ऊपर आना चाहिए। और देखिए इस तरह से दोनों हमारा दिखेगा। उसके बाद अंदर फ्रेंड्स आपको अस्तर को आधा इंच तक करना है और ये जो हमारा कट वर्क राउंड में है कपड़ा मेन कपड़े का वो बाहर आएगा। और इस तरह से इसको रख के ऊपर से सिलाई चलानी है। यहाँ पे हमारा स्टोन वाला जो काम किया हुआ है उसकी वजह से सिलाई चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सुई जो है वो बिल्कुल भी टूटे ना। चापा को थोड़ा थोड़ा उठाते हुए हल्का हल्का ध्यान देते देते धीरे धीरे आपको जो है उसको सिलना होता है। और इसी प्रकार से मैं सिलाई लगाती हूँ और ये लग भी जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। और इस प्रकार से पूरा रेडी करने के बाद कुछ अच्छे से आपका जो है वो बाजू बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो चारों साइड मेन कपड़े को और अस्तर को जो है वो सिलाई लगा के चिपका देना है। और फिर अस्तर के बाद जो मेन कपड़ा रहता है ज़्यादा वाला उसको छाट के कंप्लीट कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो है इसको सिला जाता है। इसमें आपका पलटने वाला ऑप्शन नहीं रहता है, इसको पलट के नहीं सिल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों बाजू हमारा जो है वो रेडी हो गया है। और इस तरह से आपको बनाना उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गई होगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं अब दूसरा वाला जो हमारा है वो कैसे सिलना है। तो इसमें तो स्टोन वर्क नहीं है, बट इसमें क्या है कि बॉर्डर को आप अलग करके नहीं निकाल सकते हैं, साथ में ही दिया रहता है इसमें पाइपिंग। अगर इसको आप पलटोगे तो पाइपिंग छिप जाएगा। तो इसको जो है वो मैंने अभी दिखाया जो पीला वाला बाजू सिल के उसी तरह से इसको भी सिला जाता है, बट एक और तरीका होता है इसमें सिलने का, ठीक है। तो इसको मैं आपको उस तरीके से सिल के दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिलना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे बाजू का जो कपड़ा है साड़ी वाला उसको जो है वो सीधा रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से सीधा रखने के बाद अस्तर का जो कपड़ा है उसको पाइपिंग के तरफ आधा इंच हम बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है कि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर पाइपिंग के ऊपर हो, आगे पीछे ना हो कम ज़्यादा। तो इसमें भी आधा इंच का मार्जिन लिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से आपको बढ़ा के जो है इसमें रखना है आपको, ठीक है। और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे में जो है वो सिलाई जो है वो आपको लगानी है। पाइपिंग पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको अस्तर में दिख जाता है क्योंकि अस्तर पतला रहता है। इस तरह से उठा के चेक करते जाएंगे और बराबर मात्रा में कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये लग जाता है। उसके बाद इसको जो है वो पलटेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा इसका जो फाइनल लुक है वो आपका दिखेगा जैसे कि आपने अस्तर के कपड़े को मेन कपड़े को नॉर्मल जैसे पलट कर सिलते हैं वैसे सिला है। और पाइपिंग जो है वो छिप जाता है, अंडरग्राउंड इनविजिबल दिखता है। तो ये बहुत फैंसी लुक होता है। तो बिगनर लोगों को इस तरह से शायद सिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग पीला वाला में जैसे बताया उस तरह से इसको सिलें अगर ये सिलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। और इस प्रकार से फिर अस्तर और मेन कपड़े को हम यहाँ पे सिल कर रेडी कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक छांट के कंप्लीट कर देना है। और कुछ इस प्रकार से जो है ये बाजू भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बाजू को इसी प्रकार से सिल लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है इस तरह का बाजू सिला जाता है। और नए लोगों को ख़ास तौर पे इस तरह का साड़ी ब्लाउज सिलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आजकल अभी कुछ इसी तरह से दिया जा रहा है। तो सोचा मैं शेयर कर देती हूँ ये वीडियो, क्योंकि कमेंट भी आया हुआ था, ठीक है, मेरे पास। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, इस तरह का ब्लाउज का जो बाजू होता है उसको इस तरह से सिल के रेडी किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास दोनों एक ही नाप का ब्लाउज था और दोनों में लगभग सेम जैसा हमारा कंडीशन था। जहाँ पे आपका इस तरह से स्टोन वाला रहेगा, ठीक है, कटवर्क, उसमें आपको इसी प्रकार से सिलना है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, ठीक है, इसको बनाने का। और ये जो हमारा पाइपिंग वाला है तो इसमें मैंने क्या किया कि इसके जैसा जो है इसको मैं सिलती हूँ, लेकिन इसमें मैंने जिस तरह से अभी सिल के बताया इस तरह से भी इसको सिला जाता है। ये पाइपिंग वाला इस तरह का सिंपल साड़ी में जिसमें बॉर्डर जो है वो अटैच रहता है कपड़े में, ठीक है, बना हुआ।
और ये वाला जो तरीका है वो इसमें काम कर सकते हैं, बट ये वाला जो तरीका है वो इस वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें इस तरह से नहीं चलेगा, इसमें आपको यही वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये 2-3 टिप्स होता है जिससे आप बना सकते हैं। अगर कमर में भी ये कभी कभी वर्क आ जाता है तो आपको कमर में भी सेम जो है वो तरीका अपनाना है, इस तरह का साड़ी वाला में भी। बट हालांकि इस तरह में लगभग ये जो है वो बाजू में ही आता है, ठीक है, और अलग से नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे इस तरह का जो साड़ी ब्लाउज होता है इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, ठीक है। नए लोगों के लिए भी सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसी तरीके से और जानकारी वाला वीडियो मैं बनाते रहूँगी। आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि किस किस चीज़ों पे आप लोगों को समस्या होती है, ठीक है, नए लोगों को, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी अगला वीडियो में, और आशा करती हूँ ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और इस तरह से देखिए मैंने रेडी किया है, अभी ब्लाउज जो है वो इसका दोनों में सिलूँगी बाद में, ठीक है। चलिए मिलते हैं।